चलिए वे रिवीजन वीडियो है सेकेंड यूनिट का। इसके अंदर जो है अगर जनरल एंट्रीज दिया हो आसानी से कर ले सकते हैं। जनरल एंट्रीज में सीधा पहले परफॉर्मा देखिए। जनरल एंट्रीज का है परफॉर्मा है अपने को, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, LF, DR, CR, ठीक है। डेबिट बोले तो अपने को जा रहा क्या, क्रेडिट आ रहा क्या, ये याद रखो। डेबिट व्हाट इज कमिंग, क्रेडिट व्हाट इज गोइंग, आ रहा क्या, जा रहा क्या। सिंपल है। पहली एंट्री फिक्स रहती है, देखो हमेशा याद रख लो। कमेंस बिजनेस विथ अ कैपिटल, ये देता ही देता हमेशा एंट्री। बिजनेस स्टार्ट करें अपन कैपिटल से, तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में पैसा आता। जब भी आप अकाउंट बनाएंगे, मैं क्या बोला, अपने आप को अकाउंटेंट या बिजनेस समझना। अकाउंटेंट किसके लिए काम करता है, बिजनेस के लिए। बिजनेस में पैसा आएगा तो अकाउंटेंट लिखेगा पैसा आ रहा, बिजनेस से पैसा जा रहा तो लिखेगा पैसा जा रहा। तो यहाँ पे क्या है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिजनेस जब भी आप स्टार्ट करेंगे, कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट। बिजनेस स्टार्ट करें तो अपने को पैसे आ रहे, तो आ रहा क्या अपने पास, कैश। जा रहा कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्हें तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ लिखना, अगर जा रहा कुछ भी नहीं तो वो खाना खाली नहीं छोड़ना, वहाँ रीज़न लिखना। कई क्या पैसे है वो, कैपिटल। फिक्स रहती पहली एंट्री, कैश टू कैपिटल। यहाँ पे डेबिट में पहली एंट्री जो डेबिट में आई वो यहाँ पे लिख देंगे कैश अकाउंट, ठीक है। थोड़ी जगह छोड़ना यहाँ पे सेकेंड खाने में। टू नीचे जो आया वो नीचे लिख देना, कैपिटल अकाउंट। सबको अकाउंट लिखना। जो भी अमाउंट दिया यहाँ पे अमाउंट में लिख देंगे। 1 लाख है। डेबिट की एंट्री का डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट की एंट्री का क्रेडिट। ये तरीका है इसका लिखने का। और यहाँ पे जो भी डेट दिया हो यहाँ पे डेट डाल देंगे, 10 अप्रैल, ओके। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट खोलना एंट्री के एंड में, BEING पूरों में लिखना, नरेशन। वो सेम एंट्री कॉपी कर दो, उसको आगे पीछे करके कॉपी करो, लफ्ज़ कुछ भी लिखो, लिखना है बस खाली फॉर्मेलिटी। यहाँ क्या है, बिजनेस स्टार्ट करें, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। नहीं है तो सेम वहाँ जो लिखे हुआ है वही कॉपी कर दो, ख़त्म हो, ओके। चलिए सेकेंड एंट्री देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम वीरू। वीरू के पास से सामान खरीदे, आ रहा अपने पास सामान। सामान का अगर नाम नहीं मालूम है तो परचेज लिख देना उसको। जा रहा अपने पास से नहीं, अगर नाम दिया तो समझना उधार की एंट्री। कैश नहीं दिया, नाम दिया तो मतलब क्या है, उधार की एंट्री। तो उधार में हमेशा अपन आदमी का नाम नोट करते हैं। आगे बात समझ में। और एक करके बता रहा हूँ, बाकी के तुम लोग कर लेना। परचेज डेबिट में आया और क्रेडिट में क्या है मेरे पास, 2 हो गया। यहाँ पे जो भी अमाउंट है अमाउंट डाल देना, 20,000 रुपये अमाउंट आता। कितने का लिया वो नहीं पूछते, कितने बाकी है पूछना पड़ता है ना। बीइंग गुड्स परचेज, वो जो दिया उन्हें, बीइंग परचेज फ्रॉम वीरू जो है वहाँ डाल दो, सेम टू सेम। डन। अब मैं एंट्रियाँ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग करना, खाली आ रहा क्या जा रहा क्या वो बताओ। सेम जो दिया क्वेश्चन मार दो एग्जैक्ट। परचेज गुड्स फ्रॉम वीरू, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश, यहाँ पर भी गुड्स खरीदे, आ रहा क्या अपने पास, परचेज, जा रहा, डन। उसके बाद है परचेज गुड फ्रॉम अभिराम फॉर कैश। यहाँ दोनों भी चीज़ें हैं, आ रहा तो परचेज यहाँ पे दो भी दिया, नाम भी दिया और कैश भी दिया। पैसे आ गए तो आदमी को नहीं पहचानना पड़ा, दुनिया का उसूल है। पैसे आ गए बाद आदमी को याद आया, एंटर, ठीक है। अगर उन्हें पैसे दे रहा तो अपन जो है सेकंड यूनिट में पैसे दे रहा तो अपन उसका नाम कहीं को नोट करेंगे अभी। बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, ये भी उधार की है। बॉट का मतलब खरीदे, मगर यहाँ पर भी क्या खरीदे नहीं दिया तो हमेशा उसको परचेजेज लिखना। यहाँ पे नाम दिया श्याम, उन्हें खुद बोला क्रेडिट पे लिए, तो क्रेडिट में कौन होना अपने को, हमेशा श्याम, ठीक है। नाम ले। यहाँ है सोल्ड गुड्स वर्थ 15,000 टू तरुण। यहाँ सामान बेच रहे हैं, सामान जब बेच रहे हैं सामान आता जाता, जाती सो चीज़ हमेशा क्रेडिट। सेल्स, क्योंकि यहाँ पे तरुण आया, कैश नहीं दिया। आगा समझ में।
तरुण। कुछ भी नहीं दिया तो भी कैश लेना, नाम दिया और कैश नहीं दिया तो नाम लेना, नाम के साथ कैश देते हैं तो कैश कैश डाल। यहाँ है देखो, सोल्ड गुड्स टू उत्सव फॉर कैश, जारा सेल्स आरा कैश। सोल्ड गुड्स टू प्रणव ऑन क्रेडिट, क्रेडिट बोल तो नाम होना अपने, जारा सेल्स आरा प्रणव। रिटर्न गुड्स टू वीरू, ये एंट्री आपको सताती। ये जो 2 है ना, तो ये एंट्री 2 में जा। रिटर्न कहीं में लिखना, रिटर्न पहले लिख लो, ठीक है। CR 2 में बोला ना, ये हमेशा याद रखो, ऊपर का बाई रहता, नीचे का 2, ठीक है। और यहाँ पे है अपने को वीरू, किसको दे रहे हैं वो, वीरू, उसका नाम यहाँ पे डाल। हो गया। ये जो नीचे आता हमेशा क्या रहता, ये परचेज रिटर्न रहता। क्या रहता, कहीं को परचेज डेबिट में आता तो परचेज का रिटर्न उसके उल्टी साइड रहता हमेशा। परचेज का मतलब खरीदना, परचेज रिटर्न का मतलब वापस देना। इनकमिंग आउटगोइंग हो रही है, तो उल्टा हो जाता। याद रहा, खाली रिटर्न भी डाल दिया तो चल जाता, नो इशू। याद रखा तो बहुत अच्छा। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री देखो, गुड्स रिटर्न फ्रॉम तरुण। इसमें 2 नहीं दिया तो इन्हें 2 में नहीं जान, कान जिंगी इन्हें बाई में जिंगी, दो ही है अपने पास। रिटर्न तरुण कर ले सकते हैं। 2 आ गया तो 2 में लिख देना, यहाँ है तो चेंज 2 है तो 2 में डालो, 2 नहीं है तो बाई में डालो, किस्सा खत्म। कर ले सकते हैं। ये आने का चांस है। ये पूरे एंट्रियाँ कवर हो जा रहे हैं इसमें, तुम्हारा जो आ सकते हैं। एक ही प्रॉब्लम चूज करा इसमें, 12 के चले। गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ का मतलब होता ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता मेरी दुकान है, मेरी दुकान में अगर घर में दावत है, सामान दिया, पैसे आते हैं, 1 लाख का माल है, 10,000 का घर में दे दिया मैं, तो मेरा बिजनेस क्या हो जाता, कस्टमर को देंगे तो पैसे आते, उधारी जो भी है मगर रिटर्न आने का चल। लेकिन पर्सनल यूज़ का मतलब है कि वो पैसे आने वाले नहीं, बिजनेस कम हो जा रहा, तो कैपिटल में से हमेशा ड्राइंग्स माइनस होता, याद रखो। आगे फाइनल अकाउंट में कहें, कैपिटल जो बिजनेस में लगे हुआ है उसमें से पैसे लिए तो क्या हो जाएंगे, वो कम, तो इसका मतलब अपना कैपिटल कम हो जाता, इन्वेस्टमेंट अपना कम हो जाता, तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे से क्या ले रहे हैं अपन, गुड्स ले रहे हैं, तो जारा की जगह गुड्स लिख दो, ठीक है। रीज़न क्या है, ड्राइंग्स। पर्सनल यूज होता है ड्राइंग। ड्राइंग्स, पर्सनल यूज़ कहीं भी और ड्राइंग्स लिखना है, ओके। माइनस कहाँ पे करना, फाइनल। फिलहाल ये तो माइनस प्लस का नहीं है, खाली अंडर डाल के छोड़ देने का है। सर वो भी फाइनल अकाउंट एस्टैब्लिश करना है। नहीं, ड्राइंग्स डायरेक्ट देता है। परचेज मशीनरी फॉर कैश, यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, क्या खरीदे, मशीनरी। आ रहा क्या अपने पास, मशीनरी। पहले गुड्स दे रहा था उन्हें, तो अपने को गुड्स क्या है नहीं मालूम था, किस चीज़ की बात हो रही, तो परचेज और सेल लिए। यहाँ मालूम है क्या खरीद रहे हैं अपन, तो वो लिखना, मशीनरी लिखना। आगे बात समझ में आ रहा क्या अपने पास, मशीनरी, जा रहा कैश। आगे बात समझ में, चीज़ नहीं मालूम है तो परचेज लिखना, मालूम है तो उसका नाम लिख देना। यहाँ है प्रीपेड रेंट, रेंट पे करे अपन, ठीक है। रेंट पे करे इसका मतलब कैश जा रहा, आता तो कुछ भी नहीं, किराया दिए बाद में, रीज़न डाल। क्या करे, घर में पूछेंगे ना, पैसे क्या करे, रेंट। अब आप जो है ऑटो में आए, पर्सनल यूज है ना। आप ऑटो में आए, ठीक है। आने के बाद में मैं पूछता हूँ, घर में पूछते हैं क्या करे, 200 रुपये किराया दिया, गए पैसे, रीज़न किराया। समझ में आ गई, दैट इज कैश सेल्स। तो जा रहा कैश, आ रहा नहीं, सॉरी, आ रहा कैश, सेल कर रहे हैं सामान, ओके। कैश सेल दिया तो सेल में लग रहा उसको। पहले सेल परचेज डिसाइड कर लेना, सेल में सामान जाता तो इसका मतलब आ रहा कैश। अब यहाँ देखो कैश परचेज है, कैश परचेज का मतलब सामान खरीदे, आ रहा क्या अपने पास, जा रहा, ओके। बॉट फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदे, कैश दिए, आ रहा क्या अपने पास, फर्नीचर, जा रहा कैश। आगा समझ में हो गई जनरल एंट्रीज, कुछ भी नहीं आता, खाली 3 कॉलम में आता हूँ, काउंटर एंट्री हो गया भाई। सेकेंड है इसके अंदर 3 कॉलम कैश बुक, ठीक है। कैश बुक, ये गलत प्रॉब्लम आ रहा है, बोल रहे निकाल के डाल रहे थे ग्रुप में। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ये भी सेकेंड यूनिट का है। देखो ट्रायल बैलेंस में क्या रहता है, सिर्फ
लेफ़्ट में क्या आना, राइट में क्या आना, ये डिसीजन लेना रहता आपको, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना अपने को लेफ़्ट में जो है सबसे पहले इसमें अपने को फाइनल अकाउंट का एक प्रॉब्लम आया हुआ रहता पेपर में, कैसा भी 3rd यूनिट में ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस वहाँ बने हुआ रहता, तो ज़्यादातर एंट्रियाँ वहाँ से मिल जाते तुम्हारे। आ गई बात समझ में? तो ज़्यादातर एंट्रियाँ जो है उसी के अंदर से मिल जाते आप, ठीक है। उसका तरीका मैं 2-3 चीज़ें बताया था। एसेट्स जो है आपके पूरे लेफ्ट, इसमें जो है लेफ़्ट साइड में आते हैं एसेट्स, ठीक है। एसेट्स जो भी है अपने को, जैसा कि एसेट मतलब अपनी प्रॉपर्टी, अब यहाँ लिस्ट दे दिया, लाइन से है ये, ठीक है। एग्जाम्पल है आपको फर्नीचर अपना एसेट है, प्रॉपर्टी अपनी, इन्हें जाता लेफ्ट, ओके। मशीनरी प्रॉपर्टी है कंपनी, ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, ठीक है, ये मिक्स है पूरी, ठीक है। मशीनरी एसेट है, लेफ्ट में जाता। ये चीज़ें आपको वहाँ पे रेफ़र कर लो, मिल जाती है एग्ज़ाम में, पेपर में से मिल जाता है। डेटार आने के पैसे हैं, अपने हैं एसेट। क्रेडिटर देने के पैसे, लाइबिलिटी, इन्हें जाएगा राइट में, ओके। बिल्स रिसीवेबल, सिंपल क्या है भाई, इसको कुछ पछानो खाली। बिल्स रिसीवेबल आने के पैसे लेफ्ट में जाते, बिल्स पेएबल देने के, कैश अपना है लेफ्ट में आ जाते, बैंक ओवरड्राफ्ट राइट में, ठीक है, देने के। कैपिटल हमेशा जो है राइट में आता, लाइबिलिटी है। ड्राइंग्स नहीं, इसीलिए वही चीज़ बता रहा था मैं, 3 चीज़ें याद रख लो अपने को जो है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, तीनों के मिले हुए एंट्रियाँ इसके अंदर। बैलेंस शीट में उल्टा करो खाली, आने के पैसे लेफ्ट में डालो, जाने के पैसे राइट में डालो। बाकी ये दोनों में आपको जो है आने के पैसे सीधा हाथ बरकत का, ये 2 में फॉलो करो, बैलेंस शीट में उल्टा फॉलो करो, आने के लेफ्ट में, जाने के राइट में। बात समझ में आगा? अपनी चीज़ प्रॉपर्टी अपनी जो है ना लेफ्ट में लो, और देने के जो भी है लाइबिलिटीज राइट में। बाकी ये दोनों में सीधा हाथ बरकत का याद रखो, इनकमिंग पूरे राइट। आगा समझ में? तो एक एक करके अपन देखते हैं, जैसा कि अपने को दोनों बैलेंस शीट के अलग है बोल के बताया मैं, अब शुरू से ला, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक है, ये आपको कैसा भी उसके अंदर प्रॉब्लम में मिल जाता, एनी हाउ इन्हें लेफ्ट से शुरू होता अपने। ओपनिंग स्टॉक लेफ्ट में है, देखो देखो, आप ऐसा भी कर सकते हैं इसको, ऐसा भी कर सकते हैं, 2 साइड में ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा दिया, ज़रूरी नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये आपका डेबिट बैलेंसेस, ये आपके क्रेडिट बैलेंस, अमाउंट लेफ्ट के यहाँ डाल दे सकते हो, राइट के यहाँ डाल, बस आखिरी में दोनों का टोटल बराबर आना रहता अपने, ठीक है, टोटल सेम आना, सेम। परचेज है, परचेज करे तो अपने को पैसे आते जाते, कहाँ जाएंगे अपने को, ये लेफ्ट पे, ठीक है। उसके बाद है परचेज रिटर्न, रिटर्न बोले तो उल्टी जाती है एंट्री, सेल्स करे तो पैसे आते जाते आते राइट, ठीक है ना। उसके बाद है सेल्स रिटर्न उल्टा हो जाता, रेंट किराया पे कर रहे हैं अपन तो पैसे जा रहे हैं तो लेफ्ट में आते, सैलरीज पे कर रहे हैं अपन, कहीं को अपन कंपनी बन के अकाउंट बनाना बोला मैं, अकाउंट बन के सिर्फ बैलेंस शीट बोला, सॉरी पैसे ये पे कर रहे हैं अपन, पे कर रहे हैं तो लेफ्ट में नहीं, वो बैलेंस शीट में डालना है उल्टा, सिर्फ बैलेंस शीट में उल्टा था। सर ये बैलेंस शीट में आता है ना, बैलेंस शीट के आइटम बता दिया मैं इसलिए अलग, आप एसेट और लाइबिलिटीज, बाकी पूरे इनकम और खर्चे हैं यहाँ। अब यहाँ पे देखो थोड़े से ये आइटम आते बैलेंस शीट में और ज़्यादा नहीं आते, इक्का दुक्का। और एडवर्टाइजमेंट खर्चा है, ठीक है, लेफ्ट में। कमीशन रिसीव बोल रहा, आ रहे पैसे सीधे हाथ पे डालेंगे। डिस्काउंट में उन्हें खुद CR लिख दिया तो CR में डाल देना, CR राइट में, क्रेडिट साइड उन्हें खुद बोल जाता है, एक डिस्काउंट रिसीव होता है, एक अलावा होता, तो उन्हें CR बोले तो CR में डाल देना। फर्नीचर का बता दिया मैं, फर्नीचर क्या है, एसेट है, एसेट यहाँ पे उल्टा जाइए, एसेट्स कहीं में आएंगे अपने को, तो इसमें से ढूंढ के अलग अलग निकालना है। हाँ ये लिस्ट में से छांटना है बस अपने। मशीनरी, ठीक है, पूरे लेफ्ट डाल। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अपने को क्या है, खर्चा हो रहा, जा रहे पैसे तो लेफ्ट, यहाँ देख लो इंटरेस्ट आ जाता है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट लेफ्ट में है, कैपिटल राइट में है, ड्राइंग्स लेफ्ट में है,
बैंक ओवरड्राफ्ट राइट में है, कैश इन हैंड लेफ्ट में है। अपन बैंक को पैसे देने का है, रिटर्न करना है, तो जाने के पैसे है, लोन है वो। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस कर लिया तो काफ़ी आप। ओके, पेज नंबर 55 पे ट्रायल बैलेंस हो जाता आप कैसा भी हो। बाकी आपको बोला मैं, आप थर्ड यूनिट में से रेफ़र कर ले सकते, कोई भी एंट्री अगर कंफ्यूज करें, ज़्यादातर उसमें मिल जाते हैं अपने। ओके, ये होगा आपका ट्रायल बैलेंस। नहीं, एक अलग बना दिया है वीडियो, इसमें सेकेंड वीडियो बस यूनिट का अलग बना दिया था। थर्ड यूनिट के जो है अपने फाइनल अकाउंट का एक प्रॉब्लम है, उसको प्रैक्टिस कर लो। आ गया गुड, नहीं आया वेरी गुड, थियरी। फाइनल अकाउंट का एक प्रॉब्लम है, अब आखिरी टाइम पे हार्ड होता है, पहले करे हुए हम कर ले सकते, हमारे को तो सर पे से जाना। समझे? वीडियो स्टार्ट होगा, आप तो बहस कर लेते, ठहरे हुआ। चलिए भाई, थर्ड यूनिट का क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जो है इसमें थियरी का। व्हाट इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हाट आर द फीचर्स, शो द परफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लफ्ज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते ही आंसर ये कई क्या से बनाते हैं और क्या है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसको लंबा चौड़ा खींच देना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपन ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट तीनों बनाते, उसमें से एक अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस है, वो 4-5 लाइनों में खींच देना उसको। ठीक है, उसके बाद में जो है अंडर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल द इनडायरेक्ट रेवेन्यूज या फिर इनडायरेक्ट इनकम्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अपन इसके अंदर रिकॉर्ड करते। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, और प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट। सर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, मोटे एग्जांपल से देता हूँ। 2 टाइप के टैक्स आते हैं अपने जो गवर्नमेंट को पे करते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स आता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स आता है। डायरेक्ट टैक्स को सा होता है बोले तो घर का टैक्स है, सीधा अपन डिपार्टमेंट को जाके पे करते। इनकम टैक्स आता, डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे होता। इनडायरेक्ट जीएसटी आता, आप जीएसटी डिपार्टमेंट को नहीं जाते, आप प्रोडक्ट के ऊपर पे करते दुकान वाले को, दुकान वाला सप्लायर, सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी, कंपनी टू जीएसटी। तो अपने को इनडायरेक्ट ऐसा आता। तो वैसे डायरेक्ट जो भी अपने खर्चे आमदनी आ रहे थे वो ट्रेडिंग में लेते फैक्ट्री के, और इनडायरेक्ट जो भी रहते वो अपन प्रॉफिट एंड लॉस में लेते। बस इतना याद रखो। फीचर्स क्या क्या रहते हैं इसमें, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। इसमें जितने भी अकाउंट्स रहते हैं वो रियल लोग नहीं रहते। रेंट कोई रियल आदमी है क्या? नहीं। वीरू रियल आदमी रहेंगे, वो रियल अकाउंट है। नॉमिनल बोल तो ऐसी चीज़ जो दुनिया में नहीं, अपन नाम दे के बना रहे हैं उसको। सैलरीज, कोई आदमी है क्या सैलरी? नहीं, एक नाम दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल। इट इज़ द सेकंड स्टेज इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में सेकंड अपन प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। इट इज़ द टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। साल में आखिरी में बनाते हैं। इट शोज प्रॉफिट और लॉस, राइट। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कंसिडरिंग ऑल द इनडायरेक्ट इनकम्स एंड एक्सपेंसेस विच पॉइंट ऑफ खींचरा। इट फॉलोज एक्यूरेट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ फॉर सर्टेन रिजल्ट। इसको कई को बनाते हैं क्योंकि इन्हें एक्यूरेट रिजल्ट देता आपने। इट इज़ अ पीरियडिक अकाउंट, इट इज़ नॉट ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर। साल भर नहीं बनाते इसको, साल के आखिरी में बनाते हैं खाली इसको। साल भर इसको हर महीने बना लेते हैं, हर दिन बना लेते नहीं होता। ठीक है, बस इतना लंबा खींचो। ये थोड़े एंट्रियाँ हैं, अगर याद है तो डब्बा बना के थोड़े भी इसमें से डाल दिए तो चल जाता। इनकम्स राइट में ले लेना, एक्सपेंडिचर्स लेफ्ट में, ख़त्म कहानी। कैसा भी लिखो चलता, आपकी मर्जी। चलिए भाई, फोर्थ यूनिट का थियरी क्वेश्चन है, देखो इजी है फोर्थ यूनिट। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहला अपने को जो है अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज। तो एक्सटर्नल एनालिसिस, दिस इज अफेक्टेड बाय दोज who do not have access to the detailed accounting record of the company. This group contains investor, creditors, government and the public. They depend almost entirely on published financial statement. With the recent changes in the government regulation, business concerns are required to make available detailed information to the public through audit accounts. एक्सटर्नल एनालिसिस में क्या है, कंपनी रिकॉर्ड्स बना के, रिपोर्ट्स बना के अपने इन्वेस्टर्स को जो जो इसमें इन्वेस्ट करे हुए, पब्लिक, न्यूज़, हर चीज़ को अवेलेबल कराना। अब कोई शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, उसका तो कोई ताल्लुक़ नहीं रहता बिजनेस से, पर उसको मालूमात रहना सही कंपनी का डिटेल्स, जब उन्हें क्या है उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते। तो एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब बाहर रहने वालों को जो रिपोर्ट जो है ना कंपनी बना के अप्लाई।
इंटरनल एनालिसिस में दिस इज अफेक्टेड बाय दोज हु हैव एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। जो भी अंदर है और अंदर वो लोग रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं जिसका भी अकाउंट्स पे कंट्रोल है, जो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोडस ऑफ ऑपरेंडी, यानी काम के हिसाब से। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल एनालिसिस है। हॉरिजेंटल बोले तो क्या है इसके अंदर, जब आप कई साल का डेटा एक साथ लेके उसको एनालाइज करते हैं, पिछले 5 साल में क्या हुआ कंपनी का कंपेयर करके ऊपर, तो ये होता है हॉरिजेंटल एनालिसिस। वर्टिकल में क्या है, कोई एक डेट पे, जैसा मैं बोला क्वार्टरली, हाफली, एनुअल, तो यूजुअली एनुअल होता है उसमें, तो साल की 1 तारीख पे पूरा डेटा एनालाइज करना, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एनालिसिस, लॉन्ग टर्म एनालिसिस, शॉर्ट टर्म, वही पॉइंट को पढ़ा है। लॉन्ग टर्म एनालिसिस बेसिकली एम्स एट हेल्पिंग द डिसीजन मेकर्स इन टेकिंग लॉन्ग टर्म डिसीजन। अब आपको जो है ना अगले 5 साल तक मेरे को क्या करना है कंपनी के साथ, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कौन सा कंटिन्यू करना है, कौन सा डिसकंटिन्यू करना है, किसमें चेंजेस लाना है, इसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर क्या होता है, आपको मशीनरी हो सकता है चेंज करना पड़ सकता, बिल्डिंग चेंज करना पड़ सकता, तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं। तो डेटा जो अपने को लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प कर सकता है डिसीजन में, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म एनालिसिस। शॉर्ट टर्म एनालिसिस बेसिकली एम्स एट हेल्पिंग द डिसीजन मेकर्स इन टेकिंग शॉर्ट टर्म डिसीजन। छोटे मोटे है अपने को, अगले महीने में क्या करना है, 2 महीने के बाद क्या करना है, ये महीने में क्या करना है, आज क्या करना है, ये डिसीजन लेने के लिए अपने को जो रिपोर्ट्स की ज़रूरत रहती है वो शॉर्ट टर्म एनालिसिस से बन के आती। ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ, जो क्या था इसके अंदर, टाइप्स ऑफ एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है, 4th यूनिट का फर्स्ट है। किसी का तो फ़ोन रिजेक्ट ही कर दे रहा था, उन्हें जब लगा रिजेक्ट करो था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है 4th यूनिट का, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो एनालिसिस, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। इसमें क्या है, रेशियो बेसिस, अलग अलग डेटा लेके उसको प्रोसेस करके चेक करते कि अपने को जो है ना एनालाइज करने के लिए, कंपेयर करना, एनालाइज करना बोलते तो कंपेयर करने को बोलते हैं। उसमें अपने को परसेंटेज कितना प्रॉफिट हो रहा, लॉस हो रहा, कितना अपने को मार्जिन आ रहा, ये सब अपन एनालाइज करते हैं। ये सब डेटा जो डेली रिकॉर्ड होता है वही रीजन से रिकॉर्ड होता है। रेशियो एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पूरा सब फाइनल अकाउंट सब बन गए बाद में उसमें का डेटा लेके एनालाइज करते हैं। सेल्स लास्ट ईयर ये साल का कितना हुआ, सेल्स को लेके जो है आपका सेल्स के ऊपर जो खर्चा आ रहा वो कितने सेल पे कितना खर्चा आ रहा, हर चीज़ इसके अंदर कैलकुलेट होती है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग एंड इंटरप्रेटिंग वेरियस रेशियोज टू हेल्प द डिसीजन मेकिंग। ये सब मालूम हुआ तो आगे चल के आप डिसीजंस ले सकते हैं। फ़ायदे क्या क्या है वही पॉइंटों को इसमें पलटा के लिख दो। रेशियो एनालिसिस सिंप्लीफाइज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे क्या है, अपने को पूरा अकाउंट देखना नहीं पड़ता। ये साल भाई आपका 5% सेल इंक्रीज़ हुआ, काफ़ी होगा अपने लिए, आपको जनरल एंट्री से पूरा आने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ क्या हो रहा है। तो ये क्या है, आपको डिसीजन लेने के लिए, स्टेटमेंट समझने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। रेशियोज ब्रिंग आउट द इंटर रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल फिगर्स। अलग अलग परचेज, सेल, सर्विस, आपके एसेट्स, लाइबिलिटीज़, हर चीज़ को समझने में ये क्या हो जाता है, बहुत ईजीली अपने को आसानी हो जाती है। रेशियोज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टुवर्ड्स इफेक्टिव प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। आपको डिसीजन लेना है, आगे की सोच बनाना है कुछ भी, उसमें ये सब चीज़ें अपने को मदद करती हैं। रेशियोज फैसिलिटेट इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपनी। इसमें आप क्या है, आपकी कंपनी दूसरी कंपनी से भी, आप कंपटीशन से भी आप वो करके देख सकते हैं, उन्हें कितनी ग्रो हुई, अपन कितना ग्रो हुए, और इंटरनली भी अपन क्या ग्रो कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, ये भी मालूम हो जाता है। रेशियोज सर्व एज इफेक्टिव कंट्रोल टूल्स। रेशियोज की वजह से क्या है, आपको पूरा डेटा आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशन यानी कि डिसएडवांटेजेस, थोड़े बहुत जिसके डिसएडवांटेजेस है 3-4 लिख दो। रेशियो मे नॉट प्रूव टू बी आइडियल टूल फॉर इंटर फर्म कंपेरिजन, स्पेशली व्हेन टू फर्म यूजेस डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। उनका अलग मेथड फॉलो कर रही, दूसरी कंपनी अपन अलग, तो दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते, वहाँ पे ये फेल हो जाते हैं। स्टडी ऑफ रेशियोज इन आइसोलेशन विदाउट स्टडिंग एक्चुअल फिगर्स मे लीड। अगर आपका डेटा ही सही नहीं मिला आपको, तो आपका रिजल्ट कहाँ से सही आता, तो इसमें डेटा सही होना ज़रूरी है। रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा एंड इफ द ओरिजिनल डेटा इज नॉट रिलायबल। अगर जैसा मैं बोला डेटा ही आपका भरोसे का नहीं है, तो उसका रिजल्ट ले करते क्या, अंदाजे पे लिखना, इसलिए मैं अभी पॉइंटा बना के दे दे रहा हूँ। कौन से भरने का आंसर है पूरा रेशियो से, ठीक है।
रेशियो एनालिसिस सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहता है, यानी तारीफ भी करना है फिर बाद में पीछे उसका बुराइयां भी करना है अपने, सीधी सीधी कहानी। इन द एब्सेंस ऑफ वेल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन द रेशियोज बिकम सब्जेक्टिव, आप कई बार डेट उसका रिजल्ट निकाल के भी उसके ऊपर शक करते हैं, सस्पिशियस डेटा हो जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकल डेटा नहीं है। रेशियोज फेल टू रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस एंड हेंस कैन बी मिसलीडिंग, तो अक्सर प्राइस लेवल जो अपन यूज़ कर रहे हैं वो सही है गलत है, रेशियोज़ के थ्रू आप सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है, उनसे बना के लिख दो उसको। ये 4th यूनिट हो गया। चलिए भाई 5th यूनिट में एक क्वेश्चन है, एक आंसर पढ़ा रहा हूँ, इसमें 2 आंसर्स है, ठीक है, डिफरेंस पूछ दिया तो अच्छा है, नहीं तो IFRS या फिर IASB है, ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, IAS या IASB बोले तो भी ये लिखना है आपको, ठीक है, IFRS तो ये, ठीक है। ये क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, ये क्या है बोले तो अपने को अकाउंट्स जो है इंडिया वाले अपना सिस्टम बना के फॉलो कर रहे हैं, इंटरनेशनली अलग सिस्टम फॉलो हो रहा अकाउंट्स, वो दोनों को कंपेयर करके बताओ, दैट्स इट, ओके। पहला है मीनिंग क्या है, IFRS क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशिंग रिपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है भाई, आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और पॉलिसीज विच रेगुलेट्स द गवर्निंग ऑफ हाउ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड, इसमें क्या है, जो ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस का उसको कैसा नोट करना वो इसके अंदर इंटरनेशनली बताया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटर्न स्टेटमेंट्स विच आर इशूड बाय द प्रोफेशनल बॉडी, अपने पास क्या है, एक बोर्ड है IASB, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उन्होंने रूल्स लिख दिए, जैसा अपन एक स्कूल के रूल्स आ जाते हैं, FA1 लिखना है, FA2 लिखना है, वो करना है, तो रूल्स लिखे हुए हैं, वो रूल्स के हिसाब से आपको जो भी प्रिपरेशन अकाउंट का करना है वैसा करना है, ओके। जैसा आपका पेपर लिख के आ रहे हैं आप, तो रूल्स है, रूल्स के हिसाब से लिख रहे हैं आप, ओके। ऑब्जेक्टिव, मकसद क्या है, इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर ग्लोबल फ्रेमवर्क रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कई के लिए है बोले तो अपने को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अपने को पूरी तरीके से पेश करना, यानी हर कंपनी वही फॉलो करना, तो सबके रिपोर्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। इट प्रोवाइड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इंटेंजिबल एसेट्स दैट आर नॉट डेल्ड विद एनी अदर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसमें क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स किसको बोलेंगे, ऐसे एसेट्स जिसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, ठीक है, थोड़े आते, गुडविल बोल के आता, अब मैं कमीशन बोल के आया समझो, तो कमीशन को टच कर सकते हैं अपन नहीं, कमीशन कोई चीज़ ही नहीं है, इंटेंजिबल है मगर इफेक्ट रहता उसको, तो ऐसे एसेट्स को हैंडल करने के लिए इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम बनाया गया। बेनिफिट्स, इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क अक्रॉस द वर्ल्ड, तब ये क्योंकि वर्ल्ड में चल रहा तो वहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले क्या है, इसके अंदर रिस्क है या अपॉर्चुनिटी है, उन लोगों ढूंढ के निकाल लेते हैं। इट हेल्प्स इन एनहेंसिंग द क्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, इनके पास क्या है, क्वालिटी है और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंट्स क्वालिटी से मेंटेन होता है और कुछ भी छुपे हुआ नहीं रहता, ट्रांसपेरेंसी एक ही बात है दोनों में। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का इनका फॉर्मेट है, इट प्रोवाइड्स पर्टिकुलर गाइडलाइंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट सच एज एसेट लाइबिलिटीज एज क्लासिफाइड एज करंट नॉन करंट, तो इसके अंदर बैलेंस शीट में जो एसेट्स है वो करंट है नॉन करंट है वो अलग अलग कैटेगरी में मेंशन करना पड़ता है। करंट एसेट का मतलब होता जो ये साल में या थोड़े महीनों में चेंजेस होते रहते, जैसा डेप्टर क्रेडिटर बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल है, तो अब वो महीने को महीना रिसीव भी होते रहते अपने भी, बाकी ये चलते रहता। नॉन करंट क्या होते हैं बोले तो लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल का लोन ले लिया मैं, तो 5 साल तक लोन बताते चलता हूँ, तो वो नॉन करंट। फर्नीचर ले लिया मैं, अपने को 10 साल यूज़ होता हूँ, तो वो नॉन करंट हो जाता है। तो ये चीज़ों कैटेगरी में बताते हैं अपन। इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी पर्टिकुलर गाइडलाइन, इसमें कुछ भी नहीं, अपन जो बनाए देखो उसमें सब मिला के डाल दे रहे हैं एक साथ, करंट है कि उन्हें नॉन करंट, इंडियन स्टैंडर्ड। कॉम्पोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इंक्लूड वेरियस कॉम्पोनेंट्स सच एज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, इसमें भी क्या है प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह ये और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते इसके अंदर इंटरनेशनल में। इसमें क्या है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और उसके अलावा जो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, अलग अलग इन्हों भी बनाते, सिमिलर पॉइंट है दोनों भी। रिकॉग्निशन, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड नेशनली विद इन इंडिया, ओके। एस्टेब्लिशमेंट, इट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाई IASB, ये क्या है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बोल के है, उन्हें जो है इसको बनाया सो। इट इज एस्टैब्लिश्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ऑफ इंडिया, इंडिया की मिनिस्ट्री बनाई सो इसको। फॉलोअर्स, इट इज़ फॉलोड बाई 144 कंट्रीज,
इट इज़ फॉलोड बाय ओनली इन इंडिया। बन जाते ना पॉइंट ऑफ इंडिया का सबसे अलग है सर। इंडिया का अकाउंट सर। आप यहाँ कर ले गए तो वहाँ जाके बहुत परेशानी उठाना है। नहीं था, ये थोड़े दिन पहले स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करे चीज़ों को। क्या कर लिया? आगे आपको एडवांस आप लोगों नहीं है, बीकॉम वालों को अकाउंट्स ये करते करते सडन थर्ड सेम में अकाउंट्स चेंज हो जा रहा पूरा। बैलेंस शीट ऐसी नहीं बनती उन लोगों, बैलेंस शीट खड़े में बनती, ऐसा आता बैलेंस शीट का। इधर लाइबिलिटीज आते हैं, इधर एसेट्स आते। एसेट्स में कैटेगरीज है, वर्किंग लोड में कैलकुलेट करके यहाँ टोटल में डालना है, उसी कैटेगरी में कोसा जाना वो समझना है। सर आप बीबीए का ले लें तो हमला भी इरादा करें थे बीकॉम से ही लेंगे, ट्यूशन नहीं ले रहे हैं। अच्छा अगर ये बस काफ़ी है पॉइंट्स। बात भी करनी चलेगी।